दोस्तों नमस्कार। मैं रमाशंकर यादव, इंडिया लोकतंत्र की आवाज़। आज मैं लाइव आया हूँ। दोस्तों, मैं इस बात पे लाइव आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साम दाम दंड भेद ईडी सीबीआई लगा करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ रही, सांसदों को तोड़ रही, तो ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जो है, क्यों नामर्द बन कर बैठा हुआ है। उसके पास भी इतने सांसद थे, वो भी सरकार बनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकता था, क्यों धर्मराज बनकर बने बैठे। उसे भी लालच देनी चाहिए, प्रधानमंत्री पद की, गृह मंत्री पद की लालच देनी चाहिए और इस भ्रष्ट सरकार को उठाकर फेंक देना चाहिए। आप इस तरह से बुजदिली से काम करोगे तो ऐसी सरकार के सामने, जो निर्लज्ज सरकार है, तो आप कभी नहीं जीत सकते। अरे आप एक बार महाभारत में देखो, जब महाभारत में कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा, एक निहत्थे महारथी पर, तो पांडव के पक्ष से श्री कृष्ण ने उसी के हवाला देते हुए द्रोणाचार्य का वध कराया, भीष्म पितामह का वध कराया, दुर्योधन का वध कराया, कर्ण का वध कराया। जहां पर अधर्मी है उनके लिए आप जो है धर्म के रास्ते पर चलकर युद्ध को तो नहीं जीत सकते हो। आप धर्मात्मा बने रहो और युद्ध नहीं जीत सकते। तो मैं इंडिया गठबंधन से यही आह्वान करता हूं कि आप लोग क्यों नहीं सरकार बनाना चाहते। क्या एनडीए ग्रुप में ऐसे लालची लोग नहीं हैं, जो पद के लालची नहीं है, कि पैसे के लालची नहीं है। एक बार आप शुरुआत करो, खुद जब देखेंगे कि बीजेपी की नैया डूब रही है तो उधर से कूद कर आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि जिसे केवल सत्ता की लालच है, सत्ता के ऊपर बने रहना चाहता है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी सरकार में ज्वाइन हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को तोड़ रही है, ईडी सीबीआई लगा करके, दबाव देकर, डरा कर, धमका कर, तो आप लोग क्यों बैठे? आप लोग ये देखते रहे अपने अपने राज्यों में कि हम यहाँ बने रहें और कोई नहीं बच सकता। ममता बनर्जी को भी बहुत घमंड था, वो भी चली गई। आज छोटा पकड़ के मारा जा रहा है, उनके भतीजे को मारा जा रहा है, उनके सांसदों को मारा जा रहा है। उनका सारा घमंड उतर गया। और आप लोग इसी तरह से अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के डर से उभर कर, उठ कर सामने नहीं आओगे। और मैं कांग्रेस को भी कहता हूं कि कांग्रेस भी कभी विपक्षी पार्टियों की मदद से चुनाव नहीं जीत सकती, उसको कई साल लग जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, चुनाव के पहले, 2029 के चुनाव के पहले ही आप इस सरकार को अपदस्थ करो और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, तो ही आप जो है आगे सफल हो सकते हो, नहीं तो नहीं सफल हो सकते। आपका इतना अच्छा पब्लिक ने बहुमत दिया था, फिर भी आप लोगों ने सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर आप लोग चाहते सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए पहले से ही, तो उसी एनडीए गठबंधन से कितने लोग टूटकर आपके पास आ जाते। कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? क्या नीतीश प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे? क्या नायडू प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं? सब इच्छुक थे, लेकिन आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण जो है आज भाजपा का यह बुलडोजर चल रहा है आप लोगों के ऊपर। और
आप लोग इसी तरह से रहोगे तो आने वाले 2029 में भी कुछ नहीं कर सकते। अभी भी समय है, जनता नाराज है, उन्हीं की पार्टियों के भी लोग नाराज हैं। आप इस दोनों जोड़ी को, रंगा बिरला की जोड़ी को अपदस्थ कर सकते हो। आप भाजपा को भी सपोर्ट कर सकते हो, उसमें से तोड़ फोड़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग जो है निष्क्रिय बने हुए हैं। तो आप लोग क्या राजनीति कर सकते हैं? एक तरफ तुम्हारे सामने ऐसे लोग हैं जो साम दाम दंड भेद लोकतंत्र सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग जो है बस अपनी अपनी पार्टी को लेकर बैठे हुए। कोई समन्वय नहीं, आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में कोई समन्वय नहीं। आप लोग बस अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए, हम हमारी पार्टी रहे, हमारी पार्टी ही आगे बढ़े। तो आप स्वयं खत्म हो जाओगे आने वाले समय में। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जितना से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, चाहे सांसदों को खरीद कर, चाहे पद की लालच दे करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा, परसिमन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बचे हैं सब खत्म हो जाएंगे, जितने रीजनल पार्टी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन जब आ गया, तब तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। आप लोग पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हो। न तो आप लोग रोड पे आ रहे हो, न तो मोदी की हर एक नाकामी को, मोदी की हर एक गलतियों को आप जनता के सामने प्रस्तुत कर नहीं पा रहे हो। आप कैसे राजनीति करोगे जबकि जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, उसके कारनामों से। लेकिन जनता आपके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन आप लोग खुद आपस में बटे हुए। खुद आप लोग, कांग्रेस सोचती है कि हम ही बने रहें, रीजनल पार्टियां सोचती हैं कि हम कैसे कांग्रेस को दखल देने दें। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो भारतीय राजनीति में तुम्हारा खात्मा है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम तो यही सलाह देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, चाहे एनडीए गठबंधन के लोगों को पद की लालच दे करके, पैसे की लालच दे करके, जिस प्रकार से भाजपा सरकार कर रही है, तो वही फंडा अपना करके भाजपा सरकार को गिराना है। और तभी जाके आप 2029 में कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने सारी संस्थाओं को कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सब चीज़ को कब्जा करके बैठ गए हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप केवल ट्वीट करो और ट्वीट करके रह जाओ, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जनता तो चाह रही है, लेकिन जनता को के आगे चलने वाला नेता भी तो होना चाहिए। जब नेताओं में समन्वय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और अगर कांग्रेस ये चाहती है कि सब खत्म हो जाए, उसके बाद कांग्रेस करेगी, तो कांग्रेस भी खत्म ही है, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो खुद भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस की हालत खराब है इसलिए भाग रहे हैं। क्यों ममता बनर्जी के नेता, विधायक दल, सांसद भाग रहे? क्योंकि ममता बनर्जी टूट चुकी है, उनको पता चल चुका है। और जो पार्टी सामने है वो साम दाम दंड भेद अपना कर उनको परेशान करेगी, तो हर कोई बचना चाहता है उनसे। हर कोई जो है अपने ऊपर जुल्म नहीं चाहता। तो मैं तो यही कहूँगा इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को कि आप लोग जो है इस सरकार को जितना से जल्दी अपदस्थ करिए। चाहे एनडीए गठबंधन के नेताओं को लालच दे के, पद की लालच दे करके, पैसे की लालच दे करके, जैसे बीजेपी कर रही उस तरह का हथकंडा अपनाओगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। जय हिंद, जय भारत।